दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हम ये मनमोहक भजन सुन के आ रहे हैं। कथा सुनने का मजा ही कुछ और है, और उस पे बिना निमंत्रण के हम पहुंच गए। हमारे समृद्ध लाला जी अपने घर में भागवत करवा रहे हैं। हमने थोड़ा सा कुरेद दिया उनको, एक कथा किस लिए करवा रहे हैं आप? उनका कहना सुख शांति के लिए करवा रहे हैं, सुख और शांति के लिए करवा रहे हैं। 2 बार उन्होंने कहा। हमारे पूछने पे क्या सुख के लिए करा रहे हैं या शांति के लिए करा रहे हैं? दोनों के लिए। उनका तो कहना ठीक था। क्या आपका भी यही जवाब है? क्या आपको सुख और शांति दोनों चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका भी जवाब वही होगा, जी हां, हमें सुख और शांति दोनों चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। और जब पूछो क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए। सुख शांति बनी रहे परिवार में। मुझे अभी तक ऐसा कोई परिवार नहीं मिला है जिसमें सुख और शांति दोनों हो। ऊपर से तो बड़े शांत दिखते हैं, सुखी भी दिखते हैं, थोड़ी ही देर में वो सच सामने आ जाता है। भागवत की कथा 6 दिन 7 दिन चलती है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर वो छठी का पर्व आ जाता है, और फिर कथा विसर्जन होता है। सुनो वीर हनुमान, ये कथाएं विसर्जित हो जाती हैं। बस 6-7 दिन तक कैसी शांति रहती है घर के अंदर, ये तो आप जानिए। और उसके बाद जब हिसाब किताब जोड़ते हैं तो ना तो पंडित जी सुखी हैं, न यजमान और जजमान। ये हमारी घर घर की कहानी है। मित्रों, शांति चाहिए तो शांति बाहर नहीं मिलेगी, कथाएं सुनने से शांति नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए दिमाग में कुनकुनी धूप जैसा आनंद जरूर आता है, गर्दन हिलाने का मजा आता है। उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में। ये भगवान कौन है? आपके ही अंदर वो छुपी हुई पावर, वो शक्ति, जिसको आप देवी कहें, ये भगवान कहें। उससे मिलने के बाद ही समस्त सुख और शांति एक साथ इकट्ठे होकर के आपके घर, इस तन और मन के अंदर परमानेंट डेरा डाल के बैठ जाते हैं। उठते ही आपको लगेगा खजाना हाथ लग गया है। ये गांडीव, मैं इस तन को गांडीव भी कहता हूं। इसमें वो लगा हुआ अक्षय तर्कस भी है। इसमें वो समस्त संशयों को निर्मूल कर देने वाली तलवार भी लगी है। और उन दर्शनों का सुंदर सुंदर दर्शन दिखाने वाला वो सुदर्शन भी लगा है, जो किसी भी अज्ञान को, किसी भी अज्ञान रूपी राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देने के लिए काफी है। उस जगदम्बा ने, उस भुवनेश्वरी जागेश्वरी, उस मां सरस्वती ने, मां दुर्गा ने अनंत नामा, अनंत हस्ता, अनंत पादा,
वो इस तन के अंदर विराज रही है। उससे मुलाकात के लिए तो हमने ये ध्यान और योग के लिए अपने इस तन से गठबंधन किया। किसी गुरु ने समझा दिया था, योग करो, प्राणायाम करो, आसन लगाओ। किस लिए? वो तन से बांध रहा है आपको। आप तन से दूर भाग रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, महात्मा जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप सिर्फ कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। बाकी तो आपके जो 3 मित्र हैं वो गूंगे और बहरे हैं अभी तक। पांचों का साथ, कहीं पांचों का साथ एक साथ होता है। योग पांचों का साथ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस तन को भी इकट्ठा कीजिए। दूसरे शब्दों में आप अपने पांचों पांडवों को जिंदा कर लीजिए। पहले युधिष्ठिर हो जाइए या अर्जुन हो जाइए। अर्जन कीजिए। जो अर्जन करता है उन कथाओं को बार बार सुनता है, बार बार मनन करता है। और जो मनन करता है, मनन करने वाले के अंदर उस कृष्ण का रथ एक जगह फिर स्थिर नहीं होता। इस घर से उस घर में, जहां जहां वो कथाएं हो रही हैं, जहां जहां सत्संग हो रहा है, वहां वहां उसके पैर दौड़ते नजर आते हैं। उसका रथ अनवरत दौड़ता है। दक्षिणा लेने के लिए नहीं जाता मेरे जैसा कोई, कथाएं सुनाने जाता है, कथाएं सुनने जाता है। और जो सुनने को उत्सुक हो, उनको सुनाने का मजा ही कुछ और आता है। क्यों? सुनना कौन चाहता है? यहां सुनाना चाहते हैं। आप आ गए हैं, बैठिए, खाइए पीजिए और हमारे लिए हुक्म कीजिए। अरे वाह, साधु किसको हुक्म देगा? अब हुक्म कीजिए। हम क्या हुक्म करेंगे? हम तो सिर्फ इतना ही हुक्म करने आए हैं। आप यदि सुख की खातिर, शांति की खातिर कुछ यजन कर रहे हैं, तो यजन एकांत में बैठ के कीजिए। आपने क्या पाया और अभी तक क्या खोया है? जो पाया है, क्या वो साथ ले जाने योग्य है? क्या नींद में भी आप उसको साथ ले जा पा रहे हैं? यदि नहीं, तो कहीं शांति अभी कोसों दूर है। बिस्तर का सुख सुख नहीं है। मन की शांति शांति नहीं है। कहीं शांत व्यक्ति अपने आप में एक जीता जाता, जीता जागता हवन कुंड होता है, जिसके अंदर से खुशबू निकलती है। और वो खुशबू आपके अंदर से निकलनी ही चाहिए। यदि आप शांत हो गए हैं, तो कब शांत होंगे? मुर्दे ही शांत होते हैं। और मुर्दे के अंदर जो दोबारा खड़ा हो जाता है, मैं उसी को योग्य योगी कहता हूं। कोई योगी ही नित जिंदा होता है। और जिंदा होकर के जब वो बोलना शुरू करता है, तो अपने ही बाण, अपनी ही बाणी को सुन सुन के गदगद होता है। ये कौन बोला? ये मेरे अंदर से किसकी आवाज है? ये आवाज जानी पहचानी लगती है। मैं उसी को गुरु की आवाज कहता हूं। जब वो अंदर से बोलना शुरू करे, तो आप पे गुरु, आप पे चेला, अपने कोई सुन सुन के गदगद होता है। कौन? जिसने वो जान लिया है। वो जानने वाला ही आपको शांत करता है।